हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे कि आज रात को आपके पार्टनर की भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, उनकी किस टाइप की एनर्जी है इस टाइम पे, रात को मूड कैसा है उनका, इसके सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 5 से 7 बार। अपना नाम ले लीजिए पहले, इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए पूरा नाम लेना है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात को क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिएगा। ओके, अवेयरनेस, पास्ट लिव्स, ओके, फाइटिंग, कंपैरिजन, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, कॉम्प्रोमाइज, इसी के साथ साथ लेजीनेस की एनर्जी आई है। देखिए, आपके पार्टनर इस आपके साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर तो सोच रहे हैं, इसी के साथ साथ अपने लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा हिस्सा जो वो पीछे छोड़कर आ गए हैं उसको दोबारा से याद कर रहे हैं। तो हम क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। नंबर बता देती हूँ आपके लिए, किसी भी तरीके से नोटिसेबल हो सकते हैं। 9 नंबर हो सकता है, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, तो किसी भी तरीके से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अवेयरनेस, आपके पार्टनर की अवेयरनेस की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्यों आई है यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी, गाइड कीजिए। देखिए, उन्होंने आपसे अपनी जिद मनवाने के लिए कोई ना कोई बात रखने की कोशिश करी होगी, और ये लग रहा है कि वो या अभी तक नहीं करी है, तो अभी ये आपसे कुछ बात मनवाने वाले हैं, अपनी बात कुछ आपसे जिद के रूप में मनवाने वाले हैं। मतलब आप उस चीज़ को लेकर इतना ईजिली नहीं मानोगे, पर ये उस चीज़ को करने में इनको इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब इनको अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, मतलब इस तरीके की अपनी बात मनवाना। ये सोच रहे हैं मैं किस तरीके से मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ, और इनको इसी समय ये भी लग रहा है कि आप ना कहीं इनका इस तरीके का बिहेवियर, ये किसी न किसी इमोशनल टॉर्चर करके आपसे अपनी बात मनवा लेते हैं। इसी बात से ये अवेयर किस चीज़ से हो रहे हैं, देखिए क्लियर है कि इनको ये पता लग रहा है कि ये चीज़ आप समझ चुके हैं, आप ये बात समझ चुके हैं कि इमोशनली टॉर्चर ये आपको करते होंगे। इमोशनली मतलब अपनी बात मनवाने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसा गेम खेलते होंगे। इस चीज़ से अवेयर हो रहे हैं कि अब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे इस तरीके की बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इनके इरादों के बारे में पता चल गया है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये डायरेक्टली आपसे कुछ ना कुछ बात करने के बारे में सोच रहे हैं, और इस चीज़ को, ये नाराज़गी का कारण भी यही होगा कि वो नाराज़ होकर ये जताना चाह रहे हैं कि आप इनकी बात मान लें, नहीं तो ये नाराज़ ही रहेंगे, ये आपसे बात नहीं करेंगे। ये भी इनकी आपसे बात करवाने का एक तरीके का ये जाल कह लो कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इनसे जल्दी जल्दी बात करें, तो हो सकता है आपसे ये नाराज़ हो या आपसे बात करना चाहते हो। ठीक है, आपसे नाराज़ हो, बात करना चाह रहे हैं, पर अवेयर हो रहे हैं कहीं इस ट्रिक के बारे में आपको पता ना चल जाए। पास्ट लिव्स में आपके पार्टनर इस समय क्या है, जो चीज़ें पहले हो चुकी थी इनकी लाइफ में आपके साथ, उस चीज़ को ये दोबारा से रिवाइंड कर रहे हैं, दोबारा से वो सब चीज़ें याद आ रही हैं इनको इस रिश्ते में लेकर। ये बस ये चाहते हैं कि आप इनकी बातें मानो, और जिस तरीके का ये आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, इनकी उम्मीदों को पूरा करो, क्योंकि ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये आप ना इन पे ट्रस्ट इतना इजीली नहीं कर पाते हैं, तो ये कहते हैं कि ये सोच रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो। इनका इंटेंशन इस समय ये लग रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड माइंड है इस समय। देखिए, ये टेंशन नहीं ले रहे हैं, ये उस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। और इनका इंटेंशन क्लियर है कि देखिए, इससे पहले इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था आपसे, तभी ये आपसे नाराज़ हैं, पर ये इस समय ये सोच रहे हैं कि अब मुझे आपको किस तरीके से खुश करना है, मतलब आप किन चीज़ों से आप हैप्पी हो सकते हो, किन चीज़ों से आपकी नाराज़गी दूर हो सकती है कि आप दोनों एक हो जाएं, क्योंकि इनका एक ही मोटिव है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने
आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, हर जगह आपने इनके लिए खड़े रहे थे, पर ये उस समय उस स्थितियों को नहीं समझ पाए। तो अभी ये बस इनका इंटेंशन ये लग रहा है कि ये आपको प्यार देने के बारे में, आपको केयर करने के बारे में सोच रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे से कोई एक्सपेक्ट ना रखूँ आपसे, मतलब किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखूँ कि आप मेरे लिए इस तरीके से करोगे तो ही मैं आपको इस कंडीशन में आपके साथ इन्वॉल्व होंगी, आपके साथ पैम्पर करूँगी, आपको चेज़ करूँगी, आपको प्यार दूँगी। तो इस एक्सपेक्टेशन से ये बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उन सभी लोगों से ये लड़ जाएँगे जो आपके रिश्तों में अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो चाहे वो फैमिली का कोई टॉर्चर हो या किसी भी प्रकार का कोई, मतलब जिसमें इनको थोड़ा-सा हैवीनेस लग रही है कि मतलब ये रिश्ता मेरे, ये उन सभी लोगों से फाइट के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब किन बहुत लोगों ने इनका दिल दुखाया, इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में आए हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और उन लोगों में इन्होंने ट्रस्ट भी किया था। तो ये आज रात को क्या सोच रहे हैं कि मतलब वो लोग इनके अपने नहीं हैं जिन लोगों ने आपको इनसे दूर कर दिया है। तो उन उन लोगों से ये पहले तो बहुत हाँ में हाँ मिलाते थे, पर आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि मुझे अब इनको मुँह तोड़ जवाब देना है। इनसे मतलब इनके इनके हिसाब से नहीं चलना है मुझे। मैं उसी हिसाब से चलूँगा जो मेरे को सही लगता है इस रिलेशनशिप में। जितना एफर्ट्स मुझे डालने हैं मैं अपने तरीके से डालूँगा, ये जितने एफर्ट्स आपको डालने हैं आप अपने तरीके से डालेंगे, पर किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट और उसने अगर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उठाने की कोशिश करी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी, तो मैं फाइट भी करने में पीछे नहीं रहूँगी। ये आपके साथ ये इस समय आज रात को मतलब आपकी बातें किसी से शेयर कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपने इनका जितना भी सपोर्ट किया अपनी लाइफ़ में, कहीं भी आप इनके साथ खड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को लेकर ये बात कर रहे हैं। और क्यों क्यों ये आपको लेकर एकदम से अट्रैक्शन इनका बढ़ा है, ये भी देख लेते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि काफ़ी समय हो गया है, पर ये अचानक से आपके प्रति इतना प्यार और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है और इस गलती में इनको दूसरा मौका चाहिए। ये नहीं चाहते कि इस गलती की वजह से आप इनको छोड़ दें या आप दोनों के बीच में टकरार जो चल रही है वो कंटिन्यू रहे। ये चाहते हैं आप इनको दूसरा मौका दें, जो पिछली गलतियां हैं उसको हटा दें, क्योंकि ये जो एहसास हुआ है इनको इसी ड्यूरेशन में हुआ है जब आप दोनों की बातें नहीं हो रही थी। तो ये बस इनका मोटिव यही है कि इस गलती को ये दोहराएंगे नहीं और इस गलती में इनको माफ़ी दे दो आप। बहुत चीज़ें हैं जिन चीज़ों से ये सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आज और कल में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब जिस स्थिति में ये अकेले हैं उस स्थिति को कंपेयर कर रहे हैं तब जब आप इनके साथ थे। तब बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती थी पर नहीं हुई, चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इनका माइंड डाइवर्ट हो गया है, इनको कुछ और ही चीज़ की आशा हो गई थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। कहीं ऐसा भी हो सकता है इनकी मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई और उस इस स्थिति में इनको ये पता चल रहा है कि मैं पहले बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी, पर मेरे ही नेचर की वजह से इन हम दोनों में दूरियां आ गई है। वो इनकी मैच्योरिटी लगा लो, क्योंकि इनको हर चीज़ इस रिश्ते में बहुत जल्दी जल्दी चाहिए थी। आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश भी करी है, आपने अपनी तरफ से पूरे अच्छे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, पर उस स्थिति में इनकी जो बचकानी हरकतें हैं वो कम नहीं हुई। इन्होंने सोचा कि ये रिश्ता जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलता रहेगा, पर चीज़ें डिसबैलेंस हो गई थी और आप दोनों अलग हो गए। पर आज के और कल को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इनको जो सुकून मिल रहा है वो अपने पास्ट में आपके साथ जो ये अच्छा कर सकते थे उसी की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वही चीज़ें जो जो भी आप दोनों की लाइफ में आपने एक दूसरे के साथ किया था, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, जैसा भी हो, उन सब चीज़ों के बारे में ये इस समय सोचते हुए नजर आ रहे हैं, सोच रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आज से कल को। आज आज में ना जीकर ये पहले कहीं जो जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तब में है। इनको हर चीज़ में ये हर चीज़ में आज खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके बिना। देखिए आपने इनके तो हर जगह सपोर्ट किया है, ठीक है आपने सपोर्ट भी किया है, पर आपने अपनी फीलिंग्स भी इनसे छुपाई है। आप डायरेक्टली इनसे बात नहीं करते थे, मतलब आप इनडायरेक्टली वे में बात करते थे। इनको ये एहसास ही खुशी कर दे रहा है कि आपकी इनसे शादी हो जाए,
मतलब ये अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, शादी के सपने सजा रहे हैं रात को, और फैमिली गोल भी बना रहे हैं अपने, ठीक है। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इंजॉय, मतलब इंजॉय, मतलब ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। इसका जो एहसास है आपसे शादी करने का, देखिए आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्तों में जो उलझनें आई हैं उसको सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ें, सब चीज़ें हंसी हंसी चली जाएंगी, हंसी खेलते हुए ये दौर भी चला जाएगा, और हम एक एट द एंड हम दोनों को एक ही होना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ये पहले भी आपके साथ इतने ही लॉयल थे जितना अभी दिख रहा है, मतलब हर कंडीशन में आपको अपनाने के बारे में सोच रहे हैं, और अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि हर चीज़ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, उस चीज़ों से लड़ के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इससे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा था, धीरे धीरे मतलब चीज़ें ऐसी होने लग गई कि एक आप दोनों ही एक दूसरे के कंट्रोल से बाहर होने लगे, ये आपकी बात नहीं मानने लग गए, इनको आपसे ज़्यादा आकर्षण किसी तीसरे व्यक्ति में होने लग गया, चाहे ये मेल है फीमेल है, ये पैसों को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए, ये बिजनेस को, करियर को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए। तो सारा स्ट्रगल का फेस चला आया था आपके साथ, पर अभी ये आज के डेट में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है पहले ज़्यादा सुकून था, जिस सुकून की वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक किया था, उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और गलती की माफ़ी मांगने को तैयार हैं, और सब चीज़ें शॉर्ट आउट करके आपसे शादी के सपने सजा रहे हैं। देखिए बहुत क्लियरली दिख रहा है, इनको रीयूनियन करना है आपके साथ, बात करनी है। अगर आप बोलोगे कब तक ये आपके साथ रीयूनियन करेंगे, कब बात करेंगे, मतलब अभी सोच तो रहे हैं चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक हो जाए, हम दोनों दोबारा से एक हो जाए, हमारी शादी हो जाए, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो कब तक करेंगे शादी? देखिए शादी आपकी तभी हो सकती है इनके साथ जिस तरीके से ये अपने आप को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जितनी लॉयल्टी इनकी लव में होगा, उतनी ही जल्दी आपके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। शादी कब तक होगी आप दोनों की, तो मैं ये भी देख लेती हूँ। शादी आपकी, अगर ये अपना मन बना पाए, ठीक है, शादी के लिए आप दोनों तैयार हो पाए, सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि इनका इंटेंशन ही मुझे आपके साथ ये शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये कब तक हो सकता है? मेरे कार्ड बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर से उसके बाद, नेक्स्ट ईयर मतलब ये जो कमिंग ईयर है, उसमें आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा चलने वाला है, और इस रिलेशनशिप में शादी तक की नज़दीकियां भी आ जाएंगी। मतलब आप दोनों क्लियर बता दोगे, या बता दिया है तो एग्री कर जाएंगे आपकी फैमिली वाले। पर अगर ये इनका लव इंटेंशन प्योर रहा तो, नहीं तो ये इनका माइंड डाइवर्ट कब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ये आज रात की फीलिंग्स हैं, ये हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं अपने आप में। मतलब आप अपना दिल दुख रहा है इनका, इनको दिल दुख रहा है, इनकी आपकी कोई बात इनको बुरी लगी है, उसको भुलाकर ये हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप इनको बोल रहे हो, समझा रहे हो, अब वो चीजें ये एक्सेप्ट करें, क्योंकि दोनों के बीच में दूरियां इससे बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और हम दोनों एक दूसरे का दिल ना दुखाकर एक दूसरे को समझें, तभी तो हम इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उस समय कॉम्प्रोमाइज कर लेती, चीजों को एडजस्ट कर लेती, अगर मैं केवल अपनी मन की ना सुनती, मतलब दोनों की मन की सुनती, आपके प्यार की वैल्यू करती, तो चीजें सब कुछ ठीक हो जाती हैं। ये समय परेशान है, देखिए हर्ट हो रहा है, आपसे बात ना करना या आपका इनको अवॉइड करना इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। एक तो बहुत ज्यादा ये आलसी हो गए हैं, इनको मतलब सुबह उठने में भी ऐसा होता होगा कि मुझे क्यों उठना पड़ रहा है, बस ये दिन रात आपके सपने में खो जाना चाहते हैं। आप ये बोल सकते हो, आपके सपने में खो जाना चाहते हैं, और आपको सोच कर, हो सकता है अपनी किसी बात को मनवाने के लिए आपसे नाराज हैं, पर मन ही मन बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इमोशनल भी हैं। देखिए इमोशनल भी है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो आपको ये अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, क्लियर है, पर एक उम्मीद है कि आप इनको माफ कर दोगे और इनके साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि जिस तरीके से ये फ्यूचर के सपने सजा रहे हैं, कहीं घूमने जाने के, कहीं हम दोनों जाएं, एक दूसरे को टाइम दें, टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने भी अपना काफी काम छोड़ा है आपको टाइम देने की वजह से। तो इस समय उसकी वैल्यू कर दो, अभी हम दोनों सब
कुछ भुलाकर एक साथ हो जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट सोल हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं इस समय, और एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशंस तो है कि आप इनको माफ कर दोगे और इनके साथ जो रिश्ता आपका चला आ रहा है उसको भी आगे बढ़ाओगे। अब मैं आपको राशियां बता देती हूँ। अब राशियां यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। ओवरऑल देखिए सारे साइन है यहाँ पे, सारी राशियां हैं, ठीक है, सारी राशियां यहाँ पे 12 राशियां हैं। तो आज इस समय ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं और आपसे बात मनवाने के कारण ही ये नाराज हैं, पर मन ही मन आपसे शादी के सपने सजा रहे हैं, आपको लेकर याद कर रहे हैं आज के दिन को, और कल के दिन को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इनको कल का दिन जो आपके साथ बीता हुआ था उसमें ज़्यादा इनको अच्छा लग रहा है, ज़्यादा वो सुकून के पल हैं इनके। अब आप बोलोगे कब तक आपसे बात कर सकते हैं, मतलब कब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कब से आपसे बात कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग के बिहाफ में, आज की रीडिंग के बिहाफ में मैं रीडिंग निकाल लेती हूँ, कार्ड निकाल लेती हूँ कि ये आपसे कब तक बात कर सकते हैं, मतलब कितना चांसेस हैं। क्योंकि जिस तरीके से रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तो ये बहुत जल्दी करने वाले हैं आपसे बात इस महीने के अंदर। ये जो फैब का महीना आने वाला है, इस महीने में आप दोनों की बात होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये खुद अप्रोच करेंगे क्योंकि ध्यान केवल आप पे लगाए हुए हैं, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं है, काम में भी है और आप पे भी है। तो ये इस महीने में, फैब के महीने में आपको बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज ये आज रात की आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही कर दिया है तो आप सभी का धन्यवाद है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट्स करने से आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जो कि ज़रूरी भी होती है, ठीक है। तो आप यूं ही अपना प्यार बनाकर रखिएगा और आप खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और एनर्जेटिक रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।